कर्पूरगौरं करुणावतारम् नहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि भवं भवानी शैलं नमामि भवं भवानी शैलं नमामि। जय जगदीश हरे हरि जय जगदीश हरे भक्त जनों के संगत भक्त जनों के संगत शरण में दूर करे जो जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का हरि दुख विनसे मन का सुख संपत्ति कर आवे सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे तन का जो जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण परूं मैं किसकी हरि शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओए जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हरि तुम अंतर्यामी पर ब्रह्म परमेश्वर पाल ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी जय जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हरि तुम पालन करता मैं मुएवक कम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता जय जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हरि सबके प्राणपति किस मेरे मेरो दया में किस मेरे मेरो दया में तुमको मैं कुमति जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हरि सबके प्राणपति किस मेरे मेरो दया में किस मेरे मेरो दया में तुमको मैं कुमति जय जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे हरि तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त बढ़ाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे जय जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हरि पाप हरो देवा
मन धन सब है तेरा, हरि सब कुछ है तेरा, तेरा। तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे तेरा। जय जय जगदीश्वरी। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, हरि जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। हरि जय जगदीश हरे। जय जय रघुनाथ हरे। जय जय राधानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम नमो भगवते सिया राम कृष्ण हरि नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वां श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन काञ्जमुखकर काञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम रामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन काञ्जमुखकर काञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम 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 श्रीराम। कंदर्प अगणित अमित च विनव नील नीरज सुन्दरं पतपीतमानौ तरितरुचि शुचि नौमि जनकसुता
वरं कन्दर्प अगणित अमित छबिन्द्रवनील नीरज सुन्दरं पदपीठमानमुदरित रुचिसुचि नौमि जनकसुधावरं श्रीराम 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 भजुदीन बन्धुदीने सदानव दैत्यवंशनिखन्दनं रघुनन्दयानन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनं भजुदीन बन्धु तिलकचारु उदार अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित कर दूषणं शिरमुकुट तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंजनिवा सकुरु कामादि कलदल गंजनम इति वदति तुलसी चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरऊ कलेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय राम नाम भगवान प्रिय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गीता मंदिर एसोसिएशन के प्रधान श्री हरि सेवा संस्था एवं मेरी व्यासपीठ की ओर से
आप सबों का आज के इस सत्संग में, आज के इस कथा में आप सबों का स्वागत है और आप सबों को धन्यवाद समर्पित करता हूं कि आज के इस सत्संग को श्रवण करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से हिंदू महासभा के हमारे प्रधान जी भी आज इस कथा में सम्मिलित है, उनका भी व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन। महाकुंभ विषय को केंद्र में रख करके परम पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके गुरु कृपा से यथाशक्ति यथा समझ हम और आप महाकुंभ के विषय को समझने की प्रयास कर रहे हैं। कल की कथा को विराम दे करके हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पूरे राम कथा में 3 कुंभ जुड़े हुए हैं। एक कुंभज ऋषि या फिर यूं कहे अगस्त ऋषि जो कुंभ से उत्पन्न हुआ। दूसरा महाराज रावण के भाई कुंभकर्ण और तीसरा महाराज रावण के नाभि में अमृत कुंड। यह कुंभ या फिर यूं कहे यह महापर्व इस साल प्रयागराज में चल रहे हैं, जहां पर संगम है। 3 नदियों की संगम होते हैं, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। फिर कल भी मैंने आपको बताया हमारे शरीर में भी एक संगम होते हैं। हमारे शरीर में भी निरंतर एक संगम बहती है, एक संगम चलते हैं जिसका हमें प्रयोग करना है। हमारे शरीर में संगम कहाँ पर है? हाँ, हमारे नाक के बीच में यहाँ संगम है। और जो ध्यान लगाते हैं इसी का ध्यान करते हैं, नहीं तो फिर संगम त्रिवेणी के तट पे प्रयागराज में। संगम की चर्चा या फिर यूं कहे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने 8 जगहों पर संगम की चर्चा की है। पूरी राम कथा में 8 जगह संगम की उल्लेख किया गया है और वह 8 जगह जो मानस में तुलसी ने संगम की चर्चा की, संक्षेप में कह करके आगे बढ़ते हुए कहे, पहली बार तुलसीदास जी ने प्रयागराज या फिर संगम की चर्चा बालकांड में किया, जब वह सभी संतों की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं प्रयागराज में संगम तो स्थित है ही, लेकिन संत महात्मा साधु लोग वो भी एक चलता फिरता संगम है। संत महात्मा भी संगम का प्रतीक है। इसलिए किसी संत महात्मा के साथ बैठना, किसी संत महात्मा के संगति करना, ये अपने आप में संगम में स्नान करने के बराबर है। दूसरी बार जो कथा चौपाई हम लोग लेकर के चल रहे हैं इस कथा के लिए, यहां पर संगम की चर्चा हुई। कथा को प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी अपना राम कथा, और राम कथा के 4 घाट बताए गए हैं। राम कथा को एक मानस के रूप में तुलसी ने प्रस्तुत किया है, और मानस का मतलब होता है सरोवर या फिर जिसको हम कह सकते हैं एक तालाब। हर तालाब के 4 घाट होते हैं। घाट माने कोनर। उसी प्रकार रामचरितमानस के भी 4 घाट बताए गए।
एक घाट के ऊपर भगवान शंकर बैठ करके कथा सुना रहे हैं माँ पार्वती को। दूसरे घाट के ऊपर बाबा भुशुंडी जी बैठे हैं गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए। मानस के तीसरे घाट प्रयागराज में चल रहे हैं, जहां याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथा घाट स्वयं बाबा तुलसीदास जी बैठे हैं, अपने मन को कथा सुना रहे हैं और अपने लेख के द्वारा हम लोगों को कथा सुना रहे हैं। ये मानस के 4 घाट हैं और इसी की चर्चा बालकांड की दोहा 44 में तुलसी ने चर्चा की। ये दूसरी बार संगम की चर्चा हुई। तीसरी बार रामचरितमानस में संगम की चर्चा तब हुई जब भगवान राम अपनी वन यात्रा आरंभ करते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ निकल करके अपनी वन यात्रा आरंभ करते हैं और तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि गंगा के किनारे पहुंच करके, त्रिवेणी के तट पे पहुंच करके तीनों ने गंगा जी में स्नान आदि करके अपनी वन यात्रा को आरंभ किया। ये तीसरी बार है। चौथी बार तुलसीदास जी ने संगम की चर्चा तब की जब महाराज भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट की यात्रा करते हैं। रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए भरत जी चित्रकूट की यात्रा करते हुए संगम के तट पर पहुंचे। और कल भी मैंने चर्चा की, इस घटना में एक बहुत छोटी सी विशेष बात है और संजोग भी है बड़ी सुंदर इस साल का। जब पूरे अयोध्या की सेना, अयोध्या के 3 पत्रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, वशिष्ठ मुनि, अरुंधति माता, आर्य सुमंत्र सब पहुंच गए संगम के तट पे। सब ने संगम में स्नान किया सिवाय महाराज भरत के। भरत जी संगम में स्नान नहीं करते। जब पूछा गया साधु भरत से कि आप संगम में स्नान क्यों नहीं करते, तब भरत जी कहते हैं ये संगम में 3 नदी है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उसी सरस्वती के कारण मेरे राम को वनवास हुआ। उसी सरस्वती के कारण पिता महाराज दशरथ की स्वर्गवास हो गया। इसी कारण से भरत जी कहते हैं मैं सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा। इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना समर्पण साधु भरत को अपने आराध्य के प्रति है। और भक्त को ये अनुमति भी है कि भगवान की भक्ति में कभी कभी यदि मर्यादाओं का, नियमों का उल्लंघन करना पड़े तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये भरत जैसे भक्त के लिए, हम और आप जैसे भक्त के लिए नहीं। हमें तो नियमों का पालन करना ही पड़ता है। भरत कहता है कि सरस्वती के कारण राम का वनवास हुआ। और आज कल वसंत पंचमी भी है, सरस्वती जी के दिन भी है। और इसकी चर्चा भी मैंने पहले भी किया है। शाक्त संप्रदाय जो होता है, शक्ता संप्रदाय, जो देवी को मानते हैं, जो भगवती की पूजा करते हैं, जो देवी की आराधना करते हैं, जगदम्बा के मानने वाले शक्ता संप्रदाय की एक विचारधारा ये है कि रावण का वध राम ने नहीं, सरस्वती ने किया। कारण कि यदि सरस्वती मंथरा की बुद्धि नहीं फेरते तो राम का वनवास नहीं होते, राम का वनवास नहीं होते तो रावण का वध नहीं होता। इसलिए रावण वध के पीछे मूल में जगदम्बा मां सरस्वती विराजमान है। और इसी सरस्वती के कारण जब राम का वनवास हुआ तो आगे की कथा में दशरथ जी की मृत्यु आदि उसमें आ जाते हैं। तभी साधु भरत कहता है कि मैं त्रिवेणी में संगम में स्नान नहीं करूंगा। सो ये चौथी बार
जब राम कथा में संगम की चर्चा हुई। 5वीं बार राम कथा में संगम की चर्चा तब हुई जब महाराज जनक चित्रकूट आते हैं। वह भी संगम में स्नान करके तब चित्रकूट पहुंचते हैं। और 36 बार भी जो संगम की चर्चा हुई रामचरितमानस में, वो भी महाराज जनक के संबंध में ही है। और उस समय महाराज जनक और जानकी जी के बीच में एक बड़ी सुंदर संवाद होते हैं। और उस संवाद के अंतर्गत तब महाराज जनक जानकी जी को कहते हैं, सीता जी को कहते हैं कि आप स्वयं संगम का प्रतीक है। और तभी महाराज जनक के उस संवाद में पुत्री का, या फिर जैसे कहे संतान के रूप में जब पुत्री की प्राप्ति होते हैं, एक पुत्री का क्या कर्तव्य होता है, इसका उल्लेख महाराज जनक करते हैं। लंबा ना कह करके आगे बढ़ो। पुत्र के तुल्य में पुत्री की जिम्मेदारी अधिक होती है। पुत्र केवल अपने कुल को संभालते हैं, लेकिन बेटियां जो होती है वो अपने कुल यानी अपने ससुराल और अपने बाबुल का, अपने मायके के कुल को भी उनको संभालना पड़ता है। इसलिए जिम्मेदारी उनकी अधिक बन जाती है। ये सारे चर्चा तुलसीदास जी ने महाराज जनक के द्वारा वर्णन किया है अयोध्या कांड में। फिर उसके बाद आखिरी 2 बार उत्तर कांड में संगम की चर्चा तुलसीदास जी ने किया। सो कुल मिलाकर के 8 जगहों पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संगम अथवा प्रयाग की चर्चा की। संगम का जो विशेषता है, या फिर जैसे कहे अर्थ में अगर हम लेके चलें, संगम का अर्थ क्या होता है? संगम का अर्थ होता है मिलन। और जब हम मिलन की चर्चा करते हैं तो उसमें 2 ऑपोजिट होना चाहिए। एक शराबी दूसरे शराबी से मिलता है, इसको संगम कहोगे? हाँ, ये संगम है? एक शराबी दूसरे शराबी से मिले, ये संगम है? नहीं। एक साधु दूसरे साधु से मिले, ये संगम है? ये संगम है। क्योंकि हर साधु, हर महात्मा अपने ढंग से अपनी साधना करते हैं, इसलिए यहां ओपोजिट का होना स्वाभाविक है। इसे मैंने पहले भी निवेदन किया, राम कथा अपने आप में एक संगम है। संगम का काम होता है जोड़ना। राम कथा सबको जोड़ के रखता है। पूरी राम कथा में मैं 5 संगम को आपके सामने रख सकता हूं, या फिर यूं कहे पूरे राम कथा में 5 संगमों की चर्चा होती है। और उस रोज भी कथा के प्रारंभ में मैंने चर्चा की, इस राम कथा का सबसे बड़ा संगम ये कि कथा सुनाने वाले भगवान शंकर जो शैव संप्रदाय का है, कथा सुनने वाले मां जगदम्बा पार्वती जो शक्ता संप्रदाय के है, और कथा का विषय श्री रामचरित का है, श्री राम के चरित्र का है जो वैष्णव संप्रदाय का है। इसलिए यहां पर शैव, वैष्णव और शक्ता संप्रदाय, इन तीनों का संगम हो रहे हैं। ये राम कथा सर्वोच्चम संगम है। दूसरी संगम यदि हम चर्चा करें रामचरितमानस में, वहां चर्चा होती है महामुनि विश्वामित्र और वशिष्ठ के संगम का। कथा को उसके अंदर ज्यादा खींचूं नहीं, लेकिन संक्षेप में दोनों में परस्पर वैर था। पहले महामुनि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, दोनों में थोड़ा भेदभाव थे। किस कारण? एक बार महामुनि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के घर पहुंचे
संक्षेप में आगे बढ़ते हुए कहें, वशिष्ठ जी के घर पे कामधेनु गाय थे। कामधेनु गाय का मतलब क्या है? कामधेनु गाय का मतलब होता है, कामधेनु गाय वो गाय थे, गौ माता है, जो हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। कुछ भी चाहिए तो वो उसको कामधेनु पूरा कर देते थे। तो महामुनि विश्वामित्र ने वो कामधेनु गाय देखा और उसने वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे ये कामधेनु दे दो, दान में दे दो। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, साधु से कभी मत पूछना कि आपको दान में क्या दूं। पंडित जी आपके घर पे पूजा करने आए, कभी मत पूछना कि आपका कितना हुआ दक्षिणा। नहीं तो पंडित जी कुछ मांग लेंगे, आप नहीं दे पाएंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो मन में है, शक्ति यथाशक्ति जो है आप दान करो। बाकी पंडित जी खुश ना हो, ए राम जी पे छोड़ दो, लेकिन कभी मत पूछना कि क्या चाहिए। हमारे इतिहास में बहुत से उदाहरण दिया है। महाराज रावण ने गृह प्रवेश करवा करके जब दक्षिणा की बात उठे, शंकर ने पूछा दक्षिणा में क्या दो? रावण ने क्या कहा? ये जो घर बनाया ना वही दे दो। इसलिए जो मन में है वही दे दो, पूछना नहीं कभी। सो विश्वामित्र ने कामधेनु गाय मांगे, लेकिन वशिष्ठ जी नहीं दे पाए। और नहीं दे पाया तो विश्वामित्र के मन में क्रोध आ गया। उसने बहुत कोशिश किया, यहां तक कि इतने भारी भारी तपस्या किया ताकि वो वशिष्ठ मुनि को मार करके उनसे वो कामधेनु गाय छीन सके। इतना वशिष्ठ जी के प्रति उनका वैर बन गया। उसने क्षत्रिय धर्म को त्यागते हुए ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने की तपस्या किया, इस उद्देश्य के साथ कि वो वशिष्ठ जी से वो कामधेनु गाय प्राप्त कर सके। बहुत वैर था। लेकिन ये दोनों वशिष्ठ मुनि और महामुनि विश्वामित्र राम कथा में संगम होता है। दोनों के वैर राम कथा में समाप्त हो जाते हैं और राम कथा में दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखने वाला है। ये राम कथा के दूसरे संगम है। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों का मिलन होता है। राम कथा के तीसरा संगम मैं कहूं, इसमें नर और वानर का संगम है। नर के रूप में भगवान राम और वानर के रूप में श्री हनुमान जी अथवा पूरा वानर सेना। नर और वानर के संगम का जो मानस में चर्चा होती है, इसको मैं कहूं कि ये पुरुष और प्रकृति का संगम है। प्रकृति माने नेचर। वानर उसको कहते हैं जो वो नर जो वन में रहता है। वानर को बंदर के साथ मत जोड़ना, इसका भी दूसरा चर्चा है, छोड़ो। हनुमान जी बंदर नहीं थे, वानर थे, वन में रहने वाला नर। और वन का मतलब होता है या फिर वन का प्रतीक है प्रकृति। मनुष्य यदि प्रकृति से मिलजुल करके रहे, मनुष्य यदि नेचर के साथ मिलजुल करके रहे तो ही कल्याण होता है। जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो ही पूरे मानव जाति का पतन होता है। इसलिए मानस की तीसरा जो संगम है वो नर और वानर का संगम है। फिर बाबा चर्चा करते हैं कि नर की रामचरितमानस में जो संगम है वो है राजा और प्रजा का संगम। प्रायः देखा गया कि जो राजा होते हैं वो प्रजा से नहीं मिलते, लेकिन भगवान श्री राम जब अयोध्या के आदिपति बने तो रामचंद्र जी ने सोचा कि पूरे प्रजा मेरे पास तो नहीं आ सकते, लेकिन प्रजा मेरे पास नहीं आ सकते, मैं तो जा सकता हूं। राम वनवास का एक कारण ये भी है कि भगवान राम को उन सब से मिलना है
जो उनके अवतार की प्रतीक्षा में बैठे थे। और उन सब में आते हैं खोल, खिलात, भिलनी, जो आदिवासी लोग हैं, जैसे निषाद आदि आदि, जो राक्षस लोग हैं। कितने राक्षसों का उद्धार किया, कितने संत महात्माओं के यहाँ गए। इसलिए राजा और प्रजा का संगम है रामचरितमानस। ये भेदभाव छोड़ देने का संगम है। और आखिर में मैं कहूं, रामचरितमानस में जो सर्वोत्तम संगम है वो है भगवान राम और शिव जी का संगम, वैष्णव और शैव का संगम। बहुत बार समाज में देखने को मिलता है, जो राम को मानने वाले हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, जो विष्णु को मानने वाले हैं, वो हमेशा इस तर्क में बैठते हैं कि हमारा विष्णु, हमारी राम, हमारा कृष्ण शिव जी से बड़ा है। और जो शिव जी को मानते हैं वो क्या कहता है, हमारा जो शिव जी है वो राम से भी बड़ा है। वैष्णव कहता है कि शिव जी राम की सेवा करता है, और शैव कहता है कि विष्णु जी राम की सेवा करता है, शिव जी की सेवा करता है। बहुत तर्क विचार चलते हैं दोनों में, कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन राम कथा में, रामचरितमानस में ये भेद समाप्त करके तुलसी ने दोनों का संगम किया। कैसे? लंका पर चढ़ाई करने से पहले स्वयं भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उसके बाद वो लंका चले जाते हैं। और जब शिवलिंग की स्थापना हुई, प्रसन्न होकर के महादेव कहता है, जो राम का नाम नहीं जपता, जो राम की भक्ति नहीं करते, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए समझना ये है कि जो विष्णु है वही शिव है, और जो शिव है वही विष्णु है। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों एक समान होते हैं। ये मानस का संगम है। फिर इसके दूसरे भाग में लेके चलें, तब तुलसीदास जी कहते हैं संगम में किसकी पूजा होती है? तो गोस्वामी जी कहते हैं संगम पर भगवान माधव की पूजा होती है। आज की चौपाइयों का पाठ करें, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की माधव रूप की हम चर्चा करें। बालकांड की 2 चौपाई जो इस कथा का आधार है, जो लगभग आप सभी अब कंठस्थ हो चुका है, सो आप सभी लोग साथ में बोले और इन चौपाइयों का पाठ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल करगत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। देवदनुज कीन नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। देवदनुज कीन नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। देवदनुज कीन नर नर श्रेणी,
सादरम जहि सकल त्रिवेणी दे देवदनुजकी नर नरशिनी सादरमजहि सकल त्रिवेणी श्री राम जय राम जय जय राम 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 पूजहि माधव पद जल जाता परसिया खयवटु हरषहि गाता पूजहि माधव पद जल जाता परसिया खयवटु हरषहि गाता पूजहि माधव पद जल जाता परसिया खयवत हरषहि गाता पूजहि माधव पद जल जाता परसिया खयवटु हरषहि गाता भरद्वाजाश्रम अति पावन परम रम्य मुनि वरमन भावन भरद्वाजाश्रम अति पावन परम रम्य मुनि परमन भावन भरद्वाजाश्रम अति पावन परम रम्य मुनि वरमन भावन भरद्वाजाश्रम अति पावन परम रम्य मुनि परमन भावन श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं
राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम राम कृष्ण हरि 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय 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 राम पूजहि माधव पद जल जाता परसिया खयवटु हरषहि गाता पूजहि पूजहि माधव पद जल जाता परसिया खयवटु हरषहि गाता पूजहि परसहि अखयवटु हरषहि गाता सही गाता बोले जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं प्रयाग में पूजहि माधव पद जल जाता। माधव कौन है? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ता है माधव। शास्त्र वर्णन करते हैं कि माधव उसको कहते हैं माया विधया धवः स्वामी माधव। मां लक्ष्मी ही तस्या धवः पति ही माधव। जो मां लक्ष्मी के पति है उसको माधव कहते हैं। और जिस प्रकार महालक्ष्मी सभी वैभव को प्रदान करने वाले होते हैं उसी नाते से हम कहें कि माधव उसको कहे जो सभी प्रकार के वैभव को, सभी प्रकार के धन समृद्धि को प्रदान करने वाले। लेकिन जो सबसे विशेष बात यह है कि माधव उसको कहे जो माया का धवन करे, उसको माधव कहते हैं। माया का मतलब क्या है? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माया? हाँ, यहां तो आप लोग बहुत विद्वान लोग हैं। तो फिर मैं पूछूं देन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूजन? इल्यूजन माने माया, हाँ? जो सच नहीं है वो इल्यूजन है। हाँ? अच्छा, जगत में तो सब कुछ सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, जगत में तो सब कुछ सत्य है। माया उसको कहते हैं जो दिखने में सत्य है लेकिन है नहीं। अभी आप मुझे देख रहे हैं,
यहाँ बैठे इतने लोगों को देख रहे, ये सत्य है कि झूठ है? सत्य है। हनुमान जी बैठा है यहाँ, दिखाई दे रहा है? जो ये आंखें देखता है वो माया है, वो माया है। या फिर यूं कहे, जो हमको दिखाया जाता है वो माया है। और बार बार ये उदाहरण दूं, हमको क्या दिखाया जाता है कि सवेरे सूर्योदय होता है, द सन इज राइजिंग, सूर्योदय होता है? हाँ नहीं, हमारा धरती घूमता है। लेकिन धरती घूमते कभी दिखा है? आज तक किसी ने नहीं देखा, विज्ञान भी नहीं देख पाया कि धरती कैसे घूमता है। कभी महसूस होता है कि धरती घूम रहा है, कि हम यहां से इस कोने से उस कोने में पहुंच गया, फिर इस कोने में आ गया? कभी देखा है? दिखने में तो धरती स्थायी है, यही माया है। और माधव वो जो हमें इस माया से मुक्त करती है। माधव वो जो इस माया के बंधन से हमें मुक्त करते हैं। जब प्रयाग में माधव की पूजा होते हैं, पूज ही माधव पद जल जाता। वैसे शास्त्र कहता है कि 12 प्रकार के माधव होते हैं। एक वेणी माधव, एक शंख माधव, एक आधि माधव, एक चक्र माधव, आदि आदि, ऐसे 12 प्रकार के माधव होते हैं। देखो यहां भी 12 आ गया। और महाकुंभ हर 12 साल में लगता है। जब प्रयाग में महादेव की पूजा होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका ये अर्थ निकलता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में स्नान करने से हमारी माया छूट सकते हैं। संगम में स्नान करने से हम माया से मुक्त हो सकते हैं। और यदि राम कथा के संदर्भ में लेके चलूं तो मैं कहूं कि पहले माया से मुक्त हो जाओ, उसके बाद राम कथा सुनो। आदमी माया रहित हो जाए तो ही राम कथा समझ में आ सकता है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन गाहे गुजरे। तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन गाहे गुजरे। तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे रे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। नैया तेरी, ओ नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। आप ही उठावे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।